नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। बजट के बाद श्रम मंत्री की ओर से पहला संदेश बजट पर यहाँ पर आया है, जिसमें उन्होंने ईपीएफओ के गिग वर्कर्स के लिए बजट में किए प्रावधान और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे कि श्रम मंत्री के नजरिए से बजट कैसा रहा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन योजना को लेकर जो बजट में प्रावधान किया गया है उसके बारे में श्रम मंत्री ने यहाँ पर क्या कहा है। जैसे कि स्क्रीन पर आप श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि यहाँ पर 2 फरवरी 2025 को जारी की गई है दोपहर 2:44 पर, वो जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हेडिंग दी गई है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रम कल्याण के लिए ऐतिहासिक बजटीय आवंटन की प्रशंसा की और कहा कि गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा एक परिवर्तनकारी कदम यहाँ पर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गिग वर्कर्स यानी कि जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो इस तरह के यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जो डेली रूटीन पर यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की ओर से जो है यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें ई श्रम पोर्टल से यहाँ पर जो है जोड़ा जाएगा। इस तरह की घोषणा यहाँ पर जो है बजट में की गई है। उसको लेकर श्रम मंत्री की ओर से यहाँ पर जो है आभार व्यक्त किया गया है और श्रम मंत्री ने इस कदम को यहाँ पर जो है ऐतिहासिक बताया है। केंद्रीय बजट 2025 भारत के श्रम कल्याण परिदृश्य से एक ऐतिहासिक पहल है, जिसमें गिग श्रमिकों को औपचारिक मान्यताओं और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस निर्णय की सराहना करते हुए केंद्रीय श्रम, रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर के 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रतिबद्धता की सराहना की है। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा, इस तरह की भी जानकारी यहाँ पर जो है सामने आई है और इस पहल से लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को यहाँ पर जो है शक्ति मिलेगी, इस तरह की भी बात यहाँ पर कही है। और प्रत्येक श्रमिक के लिए सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके, ये प्रतिबद्धता यहाँ पर जो है सरकार की है, इस बात को भी जिक्र किया है। भारत में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म व्यवस्था तेजी से विस्तार कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में कार्यबल 2024-25 में 1 करोड़ को पार कर जाएगा और 2029-30 तक यह 2.35 करोड़ हो जाएगा। और अब इसके तहत केंद्रीय बजट 2025-26 में इनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ई श्रम पोर्टल पर इन्हें जो है यहाँ पर पंजीकृत किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा यहाँ पर जो है बजट में इन 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर जो है की गई है। इसके अलावा उन्होंने श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटन के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी, जिसमें ईपीएस 95 योजना के बारे में भी जानकारी दी है। श्रम कल्याण और रोजगार सृजन पर सरकार का ध्यान जारी रखते हुए केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 32,646 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक और पिछले वर्ष से संशोधित अनुमानों का लगभग 80% अधिक है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस ऐतिहासिक आवंटन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले साल में संशोधित अनुमानों से लगभग 80% अधिक है। हमारा ध्यान नव घोषित रोजगार सृजन योजना ELI पर है, जिसके लिए बजट आवंटन को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। वहीं पर कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन ईपीएस 95 स्कीम है ईपीएफओ की, उसके आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है अधिक दिए गए हैं। वहीं पर पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 37% की यहाँ पर जो है वृद्धि की गई है। तो कुल मिलाकर जो ईपीएस 95 पेंशन योजना है उसके लिए यहाँ पर जो है पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर श्रम मंत्रालय को अधिक दिए गए हैं। इस तरह की बात यहाँ पर जो है श्रम मंत्री ने खुद यहाँ पर स्वीकारी है और कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए ज्यादा उन्हें यहाँ पर मिले हैं। अब इन पैसों का उपयोग श्रम मंत्रालय की ओर से किस तरह से यहाँ पर जो है किया जाता है, किस तरह की नई स्कीमें यहाँ पर लाई जाती है या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन स्कीम में वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है कुछ सहयोग इन पैसों से लिया जाएगा, ये यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। बाकी कुल मिलाकर बजट की बात करें तो बजट में गिग वर्कर्स के अलावा यहाँ पर जो है कोई एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट डायरेक्ट तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आया। जो बजट यहाँ पर श्रम मंत्रालय के लिए दिया गया है वो 32,646 करोड़ का दिया गया है और श्रम मंत्री का मानना है कि 300 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले
यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय को ज्यादा मिले हैं। अब इन पैसे का किस तरह से यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय की ओर से इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। आपके इन सब मुद्दे पर क्या विचार है हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस प्रेस विज्ञप्ति को आप यहाँ पर pib.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं, या हमारी एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को यदि आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप इसे जो है अलग अलग भाषाओं में रीड कर सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।